अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज बात करते हैं बिटकॉइन की लेटेस्ट प्राइस के बारे में। तो आजकल एक टॉपिक बड़ा गर्म है और वो है ये वाला। इलन मस्क, जैक डोरसी एंड कैथी वुड, ये तीनों नाम आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, सब जानते हैं इनको। और अगर किसी को नहीं पता तो इसको देख लें। इलन मस्क जो है वो टेस्ला का सीईओ है, ट्विटर का सीईओ जैक डोरसी एंड आर्क इन्वेस्ट सीईओ कैथी वुड। अब कल यानी 21 जुलाई को इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस किस चीज़ की थी? बिटकॉइन की डिस्कशन के बारे में। ये आप टाइटल से भी देख सकते हैं जी, डिस्कस बिटकॉइन लाइव एट बीवुड इवेंट। तो इन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस की बिटकॉइन के बारे में। तो उस वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्राइस जंप हुई है। यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस गई शू ऊपर, ठीक है। तो ये कितना इंक्रीज बनता है? यहाँ से यहाँ तक प्राइस आई तकरीबन 12%। तो अब अगर आपने ट्रेड लगाई होगी, यहाँ से किसी ने भी ट्रेड लगाई होगी, तो यहाँ तक जो गेन बनता है वो 12% गेन बनता है। यानी अगर आपने यहाँ पर 1 लाख लगाया तो 12,000 आपने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अब आपको मैंने याद होगा पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि ये प्राइस इस न्यूज़ की वजह से गई है, तो ये फिर हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। और बिल्कुल ये बात सही भी लगती है। उसकी वजह ये देखें, ये कल बनता है 21 जून, ठीक है। कल जैसी ही कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई या उससे के स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ये प्राइस यहाँ से जंप हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से प्राइस ऊपर गई है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब जब भी कोई न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी भी एसेट के बारे में, तो उसकी प्राइस जंप कर जाती है। या अगर नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो प्राइस गिरेगी। जैसे कि इलन मस्क ने बिटकॉइन के बारे में एक न्यूज़ दी थी कि हम टेस्ला की जो कार्स सेल कर रहे हैं उसके लिए उसने बिटकॉइन को इनेबल किया था। तो जब उसने डिसेबल किया टेम्परेरी, उसने कहा कि हम डिसेबल कर रहे हैं क्योंकि ये बिजली बहुत ज़्यादा खाता है बिटकॉइन की माइनिंग, तो इसलिए हम इसको डिसेबल कर रहे हैं। तो प्राइस नीचे आ गई। वो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस था, प्राइस नीचे काफ़ी गिर गई थी। तो अभी चूँकि ये न्यूज़ में आ रहे हैं, बिटकॉइन डिस्कस हो रहा है, ये 3 लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। ये फंड हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, जिसकी वजह से प्राइस ये आया था 29,000 की रेंज में घूम रहा था और अभी आ गया है 32,000 पे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो बनता है एक टेक्निकल एनालिसिस भी बनता है और साफ नज़र आ रहा है हमें। ये देख लें आप, ये एक तो ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर एक ड्रा कर देता हूँ। ये देखें, अगर इस लाइन को हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा। जो है क्या कहते हैं उसको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसके बारे में तो मैंने वीडियो बनाई है, वो तो आपको पता है। डिसेंडिंग की मैंने अभी नहीं बनाई, तो फिलहाल आप फिलहाल सिंपल सा देख लें कि ये जब ब्रेक हुई नीचे आई प्राइस और अभी उसको वापस रीटेस्ट कर रहा है। तो ये तो होगी डिसेंडिंग ट्रायंगल। दूसरा एक और चीज़ भी यहाँ पर बनती है, वो है डिसेंडिंग वेज, ठीक है। उसकी भी मैं थोड़ा सा क्लियर लाइंस ड्रा कर देता हूँ, या ये जो लाइंस हैं इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इनको मोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक डिसेंडिंग वेज अगर आपको नज़र आए, एक ये हो गया लाइन, ठीक है। और दूसरा जो है, इस लाइन को हटा देते हैं, तो ये एक डिसेंडिंग वेज बन रहा है। इसको भी थोड़ा सा मोटा कर दिए, ये देखिए अभी ये एक डिसेंडिंग वेज बन रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इससे आपने अगर देखा हो तो इसके पास से हमेशा से प्राइस बाउंस होती रही है। अब ये देखें,
यहाँ पर बाउंस हुई, ठीक है, फिर यहाँ पर बाउंस हुई, फिर यहाँ पर बाउंस हुई, फिर यहाँ इसके नीचे थोड़ा सा बाउंस हुई, फिर यहाँ बाउंस हुई, और फिर यहाँ पर अभी कल बाउंस हुई, ठीक है। अब ये देखें साफ नज़र आ रहा है एक डिसेंडिंग वेज बन रहा है यहाँ पर। अब ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ठीक है न्यूज़ है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक भी एक बाउंस बनता था, क्योंकि टेक्निकली इस लाइन से ये प्राइस बाउंस हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये न्यूज़ की वजह से बाउंस हुआ है या टेक्निकल एनालिसिस की वजह से बाउंस हुआ है? ये तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर फ़र्ज़ करें ये प्राइस अब यहाँ से नीचे आ जाती है वापस, क्योंकि न्यूज़ जो है वो तो ख़त्म हो गया, उसका असर तो अभी आगे नहीं होगा मज़ीद। अगर ये वापस नीचे आ जाती है यूँ और फिर नीचे मज़ीद गिर जाती है, तो इसका मतलब है कि जो न्यूज़ थी ये उसकी वजह से प्राइस जंप हुई थी, और वो न्यूज़ का असर चूँकि अब ख़त्म हो गया, तो अब प्राइस वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आ गई है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, न्यूज़ की वजह से मार्केट जो अफेक्ट होती है वो थोड़े अरसे के लिए होती है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, एक हफ़्ता हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। लॉन्ग टर्म ने कोई भी एसेट होगा, बिटकॉइन होगा, कुछ भी होगा, बिटकॉइन ने फिर अपनी नेचुरल पोजीशन में आना होता है। तो अगर ये न्यूज़ की वजह से जंप हुई तो ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। और अगर टेक्निकल एनालिसिस की वजह से जंप हुई है तो फिर हो सकता है कि ये यहाँ पर साइडवेज में चले, उसके बाद सीधे शूट कर जाए ऊपर की तरफ, और ये जो डिसेंडिंग वेज है इसको ब्रेकआउट हो जाएगा। वो जब होगा आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। देखें ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पहले कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। आपने दोनों सिनेरियोज के लिए तैयार रहना है, चाहे प्राइस ऊपर जाए या चाहे प्राइस नीचे जाए, आपने दोनों के लिए तैयार रहना है। अब दोनों के लिए कैसे तैयार रहेंगे? दोनों के लिए तैयार रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मैं अक्सर आपको हर वीडियो में कहता हूँ, वो है डॉलर कॉस्ट एवरेज। आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हुए इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन में। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों तरफ फ़ायदे में रहेंगे, चाहे प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, आप दोनों तरफ फ़ायदे में। लेकिन अगर आप वो टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे, सारे का सारा पैसा एक ही दफ़ा आप डाल देंगे इसमें, तो फिर अगर प्राइस आपके अगेंस्ट चली गई, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चली गई, तो आप नुकसान में होंगे और फिर आप रोएंगे यार ये मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए आप डॉलर कॉस्ट एवरेज के ज़रिए ही इन्वेस्ट करें। आपको मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज पे एक अलग वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह, मुझे टाइम मिले। फ़िलहाल आप नेट पे ढूंढ लेंगे डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होता है, यानी आप हर रोज़ या हर हफ्ते बाद या हर महीने बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो आप वो टेक्निक यूज़ करें, उसमें आप फ़ायदे में रहेंगे। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर ये प्राइस जो मूव हो रही है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस की वजह से है या फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से, आप दोनों साइड फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। तो ये आज जो प्राइस इफ़ेक्ट हुआ है ये ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक कल से बहुत गर्म है, बल्कि पर पिछले 2-3 दिन से ही गर्म है, लेकिन कल चूँकि इसका दिन था कॉन्फ्रेंस का, तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्राइस पंप हुआ है, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नेक्स्ट प्राइस कहाँ जाती है। तो ये थी आज की बिटकॉइन प्राइस की अपडेट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।